हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में जो आपको टेलीग्राम पे PDF 8 मिली है मैथ्स की, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कौन सा टॉपिक है? देखिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज़ 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, आपको पता है एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो हवाई जहाज़ है वो 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी तय कर रहा है। तो देखिए, इसकी चाल कितनी है? चाल इसकी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? 1 घंटे में वो 250 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर रहा है। कितने घंटे चल रहा है? देखिए, 4 घंटे। तो देखिए, 1 घंटे में 250 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? तो ये जो 250 है वो 4 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर। मतलब उसने दूरी 4 घंटे में कितनी तय की है? 1000 किलोमीटर। आगे कह रहा था 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे दूरी आपको पता है 1000 है ना, और आपको समय यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, समय है 1 घंटे 40 मिनट। तो देखिए, 40 मिनट जो है उसको हम घंटे में बदल लेंगे। तो 40 को हम, देखिए 40 मिनट था आपका, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 तीन 60, और देखिए ये हो जाएगा 1 + 2/3, ये आ जाएगा 5/3 घंटे, है ना। देखिए, यहाँ पे हमें चाल निकालनी है, दूरी पता है और समय पता है। तो दूरी 1000 और समय कितना है? 5/3 घंटे। तो देखिए 5/3 हमने लिख लिया। 5 से काटेंगे तो ये बचेगा आपका 200, और 3 ये आके ऊपर गुणा हो जाएगा। तो जो चाल है वो कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कारों की चालों का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या है? तो यहाँ पे देखिए 2 कार हैं, हम मान लेते हैं C1 और C2। इनकी चाल जो है उसका अनुपात दिया हुआ है। देखिए 10:11, मतलब अगर पहली कार की जो चाल है वो 10 है तो दूसरी कार की चाल कितनी होगी? 11 होगी। देखिए, पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल हमें पता चल जाएगी। देखिए, पहली जो कार है, जो आपकी पहली कार है वो 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो 500/10 ये क्या आ जाएगा? पहली कार की चाल आ जाएगी। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली कार है उसकी चाल हमें कितनी पता चल गई? 50। देखिए ये क्या था? 10:11, मतलब 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50 है। तो ये कितने गुना हो गया है? देखिए ये 5 गुना हो गया है। मतलब 10 की जगह पे ये क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो जो 10 है वो 5 गुना होकर 50 बनेगा। तो अगर 10 5 गुना हो रहा है तो ये 11 भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 55। जो दूसरी कार है उसकी जो चाल है वो कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है? तो देखिए, जो व्यक्ति है वो पहले के 120 किलोमीटर जो हैं, जो 120 किलोमीटर पहला जो डिस्टेंस तय किया है 120 किलोमीटर का, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। फिर देखिए आगे की जो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो आगे की 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसमें इसकी चाल कितनी हो गई? 80। तो पूछा है यात्रा की औसत चाल क्या है? तो देखिए, जो आपकी औसत चाल बनेगी वो टोटल डिस्टेंस, जितनी भी टोटल दूरी है, कुल दूरी, और जितना भी टोटल समय लगेगा वो आपकी बनेगी औसत चाल। तो देखिए, औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी उसने कुल दूरी तय की है, कुल दूरी बटे कुल समय, जितना उसको टोटल समय लगेगा। देखिए 120 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है,
तो उसका जो समय है कितना आ जाएगा, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये हो जाएगा आपका समय। देखिए डिस्टेंस कितनी है 120, तो 120 और चाल कितनी है 60, है ना। तो ये जो समय है 120 किलोमीटर को तय करने के लिए वो कितना मिल गया हमें, 2 घंटे मिल गया। 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगा जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए अगले 12 किलोमीटर जो है, अगले 12 किलोमीटर वो 80 की रफ्तार से जा रहा है, तो देखिए उसको समय कितना लगेगा, 12/80। देखिए दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 12 किलोमीटर है और चाल कितनी है 80, तो ये हमें समय मिल गया जो अगली डिस्टेंस है। देखिए ये कितना आएगा, इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और नीचे बचेगा 20, तो ये आपका समय है। देखिए ये भी आपका घंटे में आएगा, है ना। देखिए टोटल समय कितना हो गया, तो 2 + 3/20 ये आपका टोटल समय है। इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो 20 × 40 3 43, 43 बटे समय 43/20 आपका टोटल समय यहाँ पे लग रहा है। और कुल दूरी क्या है, तो 120 + 12 132, ये टोटल डिस्टेंस है 132। देखिए 120 + 12 ये कुल दूरी है और कुल समय कितना लगा है 43/20, तो इसको हम 43/20 से भाग कर देंगे, तो जो औसत चाल आएगी वो आपकी मिल जाएगी। देखिए इसको आप 132, 20 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, नीचे आपका 43, है ना। देखिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 132 क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो ये मिलेगा 264 और 1 0, इसको हमें 43 से जो है भाग करना है। देखिए यहाँ पे 2640 है और नीचे हमें 43 है, तो मतलब 43 से इसमें भाग लगाना है। देखिए पहले मिलेगा आपको 264, है ना, तो 43 का पहाड़ा पढ़िए जो 264 के आसपास हो। देखिए 6 चौक 24 होता, अगर ये 40 होता और 6 से हम गुणा करते तो 240 के पास पहुँचते। फिर इसमें 3 और है, मतलब 6 3 18 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा 258। तो देखिए 43 × 6 जब करेंगे तो 258 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बार जा रहा है। देखिए 43 × 6 258, कितना बचा आपका 6 60, तो एक बार और जाएगा। देखिए 61 से आपका एक ही ऑप्शन है, वही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका 61 से एक ही जो ऑप्शन है वो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखिए ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है, इनकी जो गति है, स्पीड है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:6। जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 450 और 5 घंटे में तय करती है, तो ये 450/5 क्या आ जाएगा, दूसरी ट्रेन की गति आ जाएगी। तो देखिए कितना मिलेगा 90, है ना। तो देखिए दूसरी ट्रेन की जो गति है वो 90 है, तो 6 जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। देखिए 6 कितना गुना हो गया, ये 15 गुना हो गया, है ना। तो ये जो 5 है ये भी आपका 15 गुना हो जाएगा, और 15 × 5 = 75। जो पहली ट्रेन है उसकी गति कितनी होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स जो है वो 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देखिए एक्स जो है वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस, 75 किलोमीटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 घंटे में तय कर रहा है। आगे कह रहा है कि आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जो 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है इसमें से कुछ दूरी वो पैदल चल के तय कर रहा है और कुछ दूरी जो है साइकिल से तय कर रहा है। तो हम मान लेते हैं जो एक्स डिस्टेंस है वो पैदल चल रहा है और पैदल में उसकी गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये एक्स दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। बाकी देखिए कितनी डिस्टेंस बची, 75 - x, ये जो डिस्टेंस बची है, दूरी जो बची है उसको वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 75 - x की जो दूरी है इसको ये 12 की स्पीड से तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल समय कितना लग रहा है 8 घंटे। तो देखिए x दूरी को
5 की स्पीड से, तो x/5 ये आपका आ जाएगा टाइम, है ना। दूरी बटे चाल, तो ये आपको मिलेगा समय। तो इस दूरी के लिए उसको कितना समय लगा, x/5 प्लस देखिए 75 माइनस x आपकी डिस्टेंस बच गई है, जिसको वो 12 की स्पीड से तय कर रहा है। तो 75 माइनस x/12, ये जो 75 माइनस x की दूरी है उसको तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 75 माइनस x/12। और ये देखिए टोटल जो है समय मिल गया हमें, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 8 घंटे के। तो यहाँ पे हम 8 के इक्वल कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए ये आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पे 12x हो जाएगा प्लस 75 गुणे 5 माइनस 5x बराबर 8। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12x माइनस 5x कितना बचेगा आपका, 7x प्लस देखिए 75 गुणे 5 करेंगे तो देखिए 5 सत्ते 35, 350 और 50 25, तो ये हो जाएगा 375 बराबर 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 480। फिर देखिए ये 375 इधर आके माइनस होगा, तो देखिए 80 और 375 में 25 की कमी है, 400 पहुँचेगा। तो 25 प्लस 80 आपका हो जाएगा 105। देखिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 से डिवाइड कीजिए 105 को, तो ये मिल जाएगा आपको 7 एकम 7 और 7 25 35। x की जो वैल्यू है वो 15 आई है, मतलब पैदल वो कितना चला था, पैदल वो 15 किलोमीटर चला था। बाकी जो 60 किलोमीटर बच गया है वो साइकिल से चला है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पैदल वो कितना चला है, 15। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वो यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो व्यक्ति है वो कोई एक डिस्टेंस है जिसके आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, ये इसकी क्या है, स्पीड, है ना। और जो दूसरा भाग है, आधा भाग, उसमें वो 24 की डिस्टेंस से जा रहा है। मतलब ये जो आधा भाग है तो इसको हम अगर x मान लें तो अगला जो आधा भाग होगा वो भी x होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2x। पहला पार्ट ये और पहला पार्ट ये, दोनों क्या है, आधे आधे हैं, है ना। तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये भी डिस्टेंस होगी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2x। हमसे क्या पूछा, यात्रा की कुल दूरी, और हमको दिया है कि जो पूरी यात्रा है वो 5 घंटे में तय करता है। तो देखिए x डिस्टेंस को वो 21 के स्पीड से तय करेगा, तो जो समय लगेगा वो लगेगा x/21, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, x, और चाल कितनी है, 21। फिर अगले आधे भाग में देखिए x डिस्टेंस है और स्पीड क्या है, 24। तो x/24 से दूसरे भाग के लिए समय आ जाएगा। देखिए x/21 प्लस x/24, ये टोटल समय आपका आ गया, जो कि इक्वल होना चाहिए 5 घंटे के, है ना। देखिए यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 21 में आपका 3 सत्ते 21 होता है और 24 जो होता है 3 अट्ठे 24 होता है। तो देखिए जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 7 और 8, है ना। ये आपका एलसीएम आएगा। फिर देखिए 3 7 यहाँ पे है ना, 8 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3 8 यहाँ पे है, 3 8 इसमें से हटाएंगे बचेगा 7, तो 7x यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5, फिर 8 7 15, 15x बराबर 5, ये जितना भी है इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 8, है ना। देखिए 5 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, x जो बचेगा वो 7 8 56 बचेगा। मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 56, मतलब आधी दूरी 56 है, तो पूरी दूरी क्या होगी, 56 का दुगुना 112। तो कुल दूरी हमें यहाँ पे मिल गई। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर बनेगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए कोई एक बस है आपकी जो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, जब वो बस कहीं नहीं रुकती है। अगर बस नहीं रुकती है कहीं बीच में तो वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगर बस नहीं रुक रही है। फिर कह रहा है कि अगर बस रुकती है
तो वो 1 घंटे में, देखिए, तो वो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब अगर वो नहीं रुक रही है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी, मतलब बस जो है वो लगातार चलती रहेगी। और अगर रुक रही है, तो अगर वो बस रुक रही है बीच में कहीं पे, तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर में ही जाती है। तो हमसे पूछा है 36 किलोमीटर ही जाती है, तो हमसे पूछा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए, अगर नहीं रुक रही है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी जो गति है, जो चाल है, वो कितनी होगी। तो देखिए, डिस्टेंस आपकी 45 और समय आपका 1 घंटा, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रही होगी, तभी तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। फिर देखिए, वो रुक जाती है कहीं बीच में और 1 घंटे में उसको केवल 1 घंटे में केवल वो 36 किलोमीटर ही तय कर पाई। मतलब अगर वो 36 किलोमीटर तय कर रही है, तो देखिए 36 किलोमीटर अगर वो तय कर रही है और वो अगर नहीं रुक रही होती, अगर वो नहीं रुक रही होती, तो जो उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी रफ्तार से जाती है ना, उसी रफ्तार से लगातार जाती, तो उसको जो समय है वो कम लगता, उसको टोटल 1 घंटा नहीं लगता, उसको समय जो है कम लगता। तो देखिए कितना समय लगता, तो 45 किलोमीटर उसकी चाल है और डिस्टेंस है 36, तो 36/45 करेंगे तो ये आपको समय मिलेगा 36 किलोमीटर तय करने में बस द्वारा लगा समय। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 9 पछे 45, 4/5, मतलब इसको देखिए ये आपको घंटे में मिलेगा, 4/5 घंटे। इसको अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो 60 से यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 12 और 12 चौक 48, मतलब 36 किलोमीटर बस जो है वो चलकर केवल 48 मिनट में ही तय कर लेगी, है ना। 36 किलोमीटर बस जब चलेगी तो वो अपनी चाल जो उसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी गति से वो 48 मिनट में तय कर लेगी। और उसको टोटल समय कितना लगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा क्यों लगा है, क्योंकि बस जो है वो रुकी थी। तो देखिए 48 मिनट प्लस 12 मिनट, ये आपका 60 मिनट हो जाएगा। मतलब 12 मिनट वो रुकी और 48 मिनट चली, तो टोटल समय क्या लगा, 60 मिनट, है ना। 1 घंटा, तो देखिए कितने मिनट के लिए रुकी, 12 मिनट के लिए रुकी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश पैदल 5 मीटर प्रति सेकंड या साइकिल पर 20 मीटर प्रति सेकंड पर चल सकता है। वो परिवहन के जो साधनों के संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लेता है। राजेश ने कब तक साइकिल चलाई। देखिए राजेश जो है वो जब पैदल जा रहा है तो उसकी जो चाल है पैदल चलते हुए वो कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। और जब वो साइकिल से जा रहा है, देखिए ये आपका पैदल था, ये आपका पैदल था और ये आपका साइकिल है। तो साइकिल से जब वो जा रहा है तो उसकी जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो देखिए वो जो है दोनों साधनों को यहाँ पे आपको जो दोनों साधन हैं उसको यूज कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है और 600 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और इस दूरी को तय करने में उसको 45 सेकंड लग रहे हैं। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, 600 मीटर की ये टोटल डिस्टेंस चलेगा। दूरी जो है वो 600 मीटर की होगी और जो इसको समय लगेगा वो कितना लगेगा, 45 सेकंड, है ना। और इसमें कुछ दूरी वो पैदल चलेगा और कुछ दूरी साइकिल से चलेगा। तो पैदल चल के और साइकिल से चल के वो टोटल दूरी जो है 600 मीटर की तय कर रहा है 45 सेकंड में। तो हमसे पूछा है राजेश ने कब तक साइकिल चलाई। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनका आप यूज़ कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड तक उसने साइकिल अगर चलाई है तो यहाँ पे देखिए ये आपका हम यहाँ पे लिखते हैं समय। देखिए 15 सेकंड तक अगर उसने साइकिल चलाई है तो देखिए 1 सेकंड में वो 20 मीटर जा रहा है, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, 15 गुणे 20, है ना। 1 सेकंड में वो 20 मीटर जा रहा है तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, तो यहाँ पे 15 से गुणा हो जाएगा। मतलब 20 गुणे 15, 300 मीटर की दूरी वो 15 सेकंड में साइकिल से तय करेगा। देखिए यहाँ पे दूरी क्या होगी, 300 मीटर। देखिए समय टोटल कितना था, 45 सेकंड। 45 सेकंड में से 15 सेकंड वो साइकिल से चला, तो बचे हुए जो आपके 30 सेकंड हैं वो पैदल जाएगा। तो देखिए 30 सेकंड
पैदल जा रहा है और 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 30 सेकंड में देखिए 5 से 15 ये हो जाएगा आपका 150 मीटर वो पैदल चलेगा। देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, 300 प्लस 150 450, जबकि ये होनी कितने चाहिए, 600 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन आप चेक कीजिए। देखिए दूसरा ऑप्शन है 20 सेकंड, मतलब जो साइकिल है राजेश साइकिल जो है 20 सेकंड अगर चला रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। देखिए अगर साइकिल 20 सेकंड चला रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 20 गुणे 20 आपका 400। फिर देखिए साइकिल 20 सेकंड चला चुका है, तो जो बचा हुआ 45 माइनस 20, बचा हुआ जो 25 सेकंड है वो क्या चलेगा, पैदल चलेगा। तो देखिए 25 सेकंड में वो कितना पैदल चलेगा 5 की स्पीड से, तो 25 पचयम 125 है ना। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी आपकी, 525 कितना होना चाहिए, 600। तो अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा है, अगला ऑप्शन है 25 सेकंड, मतलब राजेश जो है 25 सेकंड तक अगर साइकिल चलाएगा तो देखिए क्या होगा, 25 सेकंड तक वो साइकिल चलाएगा। देखिए 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 25 सेकंड में 25 गुणे 20 आपका हो जाएगा 500 मीटर। मतलब उसने 500 मीटर तक साइकिल चलाई है, 500 मीटर कितने समय में, 25 सेकंड में। फिर देखिए 25 45 गैप कितना है, 20 सेकंड। तो देखिए 45 सेकंड में से 25 सेकंड वो साइकिल चला रहा है, तो बचे हुए जो 20 सेकंड है वो पैदल चलेगा। तो देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है पैदल, तो 20 में कितना जाएगा, 20 गुणे 5 आपका 100। देखिए ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, 600। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमें मिल गया है ना। तो हमारा जो सी है वो ऑप्शन करेक्ट मिल गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब साइकिल वो चलाएगा 25 सेकंड और पैदल जाएगा वो 20 सेकंड। तो आपको जो टोटल समय है वो कितना मिलेगा, 45 सेकंड, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी मिल गई, 600, जो कि आपको दिया था। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए समझाने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप लोग अगर एक बार समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये थे आज के हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। आप लोग PDF को सॉल्व कीजिए है ना, और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसका मैं अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो यहीं तक, चलिए